तुम्हारे प्रश्न के अनुसार ही मैं आज तुमको ये शिक्षा दूंगा, भागवत सुनाऊंगा कि ये जो जीव है जिन जिन शरीरों में रह रहा है, जीव तो ईश्वर का अंश है। जो जीव भागवत सुनता है, जो जीव कुकर्म करता है, वो जीव ईश्वर का अंश है। जीव इस खलके के अंदर, इस हाड़ मास के शरीर के अंदर जो जी है वो ईश्वर का अंश है। इस घोंसले में जीव यानी बाप बेटे बैठे हुए हैं। बाप बेटे या बाप बेटी बैठी हुई है। स्त्री में तो बाप बेटी और पुरुष में बाप बेटा। जीव ही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जीव ईश्वर का अंश है। स्त्री भी ईश्वर का अंश है, पुरुष भी ईश्वर का अंश है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। ये तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग अपने कर्मों के अनुसार बन गया है। ईश्वर का अंश तो एक ही है जीव। अब चाहे स्त्रीलिंग है चाहे पुल्लिंग है, दोनों अपने कर्मों के अनुसार बने हैं। तो यहाँ यह जीव जिन जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्मों के द्वारा ही निर्मित होते हैं। जो भी शरीर है, तत्वज्ञानी पुरुषों का कहना है कि आप समस्त शक्तियों को धारण करते हैं। जो जीव जैसा जैसा अपने कर्मों से शरीर धारण करके रहता है, उसमें श्री हरि सर्व शक्तियों को धारण करके रहते हैं। उसके चलने की, फिरने की, सुनने की, देखने की, सोचने की, खाने की, पीने की, शांति की, संतोष की, यहाँ की वहां की, सारी ये शक्तियां हैं। सिर्फ एक हरि ही इनको धारण करके रहते हैं। तात्पर्य इस खलके के अंदर जिसके कर्मों से जो जैसा खलका तैयार हुआ है, उसके अंदर श्री हरि ही उसकी शक्तियों को धारण करके रहते हैं। चाहे कुत्ता हो तो कुत्ता जैसी शक्ति तो एक ही है सबके अंदर। ईश्वर तो एक ही है सबके अंदर, लेकिन अपने अपने शरीर के अनुसार वो उनको चलाते हैं शक्तियों से। तो कोई तो भूंसता है, भागता है, किसी के दरवाजे पे जाके बैठ जाता है, टुकड़ा मांगता है। वो सब अपने अपने कर्मों के अनुसार रची रचना में ईश्वर के चलाए चलते हैं। ईश्वर के चलाए बगैर नहीं चलते, उनके चलाए ही चलते हैं। तो यह जीव जिन जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्मों के द्वारा ही निर्मित होते हैं। तत्व ज्ञानी पुरुषों का कहना है कि आप समस्त शक्तियों को धारण करते हैं और यह जीव आपका ही स्वरूप है। अब तो भेद खत्म हो गया, अंतर खत्म हो गया, भ्रमता खत्म हो गई कि इसमें ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं। स्पष्ट हो गया कि हम जो चल रहे हैं वो ईश्वर के चलाए चल रहे हैं, और वो तो सत्य है। वो तो कभी भी गलत दिशा में हमको चला ही नहीं सकते। वो तो सत्य है, वो तो स्वयं प्रकाश है, निर्गुण है, निराकार है। वो हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने ही हमको जन्म दिया है। जो जी है उनका ही मैं अंश हूँ, तो मुझे वो कभी गलत दिशा नहीं चला सकते। माँ बाप कभी भी बेटे को, अपने अंश को गलत दिशा नहीं देते हैं, इसलिए कि मैं उनके चलाए चल रहा हूँ। जब वो तो सत्य है तो फिर मुझे गलत दिशा नहीं दिखा सकते, कुकर्म नहीं कराने के लिए कह सकते, ऐसा नहीं कहेंगे। तो मेरी ही भूल है, मैं ही भटक गया। मुझे भगवान ने नहीं भटकाया, मैं खुद ही भटक गया। मैं खुद ही
उनके अंश को, उनके स्वरूप को भूल करके, सच्चे स्वरूप को भूल करके मैं मायावी स्वरूप में फंस गया। ये तो जीव की कमी रही। एक उसी घर में, उसी घोंसले में तो भगवान बैठे हैं, बाप बैठा है, उसी घोंसले में बेटा बैठा है, बेटा भी रहता है। अब वो जब माँ बाप को भूल जाएगा तभी वो गलत दिशा जाएगा। तो बस गलत दिशा जाने का डर तो बनेगा, गलत दिशा में जाने का दंड बनता है। तो आप समझ सकते हो, उदाहरण करके रहते हैं, और यह जीव आपका ही स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण वह आपका ही अंश है। ज्ञानी लोग जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके, ज्ञानी लोग जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके आपके चरण कमलों की कल्पना करते हैं और उनकी उपासना करते हैं। जो ज्ञानी लोग हैं तुमको यही तो सिखा रहे हैं कि श्री हरि की, उनके ही चरणों की वंदना करो, श्री हरि के नियम धर्म धारण करो। हम ज्ञानी पुरुष यही तो सिखाते हैं। लेकिन जो आदमी भटक गया है, अपनी मन मर्जी से गलत रास्ते, मायावी रास्ते चला गया है, तो ज्ञानी पुरुष उसको वापस लाने के लिए ज्ञान सिखाते हैं, बार बार सुनाते हैं, भैया ये रास्ता सही नहीं है, इसमें तुम जो है कहीं डूब जाओगे, भैया इसमें कहीं उलझ जाओगे, भैया ये चक्रव्यूह है। सही शुद्ध रास्ता तो केवल भगवान की शरण है। माने कि नियम धर्म ही एक सरल रास्ता है अपने घर में रहने का, अपने माँ बाप को खुश रखने का और मोक्ष करा जाने का। उलझनों से छुटकारा पाने का केवल एक ही रास्ता है, सच्चा रास्ता। अपने नियम धर्म में रहो, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, नहीं तो फंस जाओगे। बात सही है गलत? फंस जाओगे। अगर स्त्री अपना घर छोड़ के दूसरे के किसी के घर में जाके बैठ गई, ये भी फंसना है, फंस जाओगे कि लक्ष्मी अपने घर को छोड़ करके दूसरे के घर में बैठ गई। अब वो क्या लाएगी वहां से? बुराई लाएगी और अपने घर का सत दे आएगी। ये बुराई है, हैं? स्त्री अपने समय से उसके दरवाजे खुल जाने चाहिए, आँख कान नाक आदि ये सब कुछ खुल जाना चाहिए, मल आदि त्याग देना चाहिए और पूरे घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए समय से। वो है ब्रह्म मुहूर्त। और जो स्त्री, ये तो सही समय है, ये तो सही रास्ता है, ये तो भगवान की शरण है, ये तो नियम धर्म है, और स्त्री अगर 6 बजे तक 7 बजे तक या लेट तक सोती रहती है तो फिर वो तो मायावी स्त्री है, वो तो अपने सही रास्ते को भूल गई है, वो तो नियम धर्म भूल गई है। अब तो उसके घर में उलझन आएंगी। है बात सही है ना? बात सही है, है? अच्छा बताओ, मम्मी क्या बजे उठती है? क्या बजे उठती है? 4 बजे। सच्ची बात है। और फिर क्या करती है? क्या करती है? और झाड़ू नहीं निकालती। चाय बनाने के बाद कहना पहले और जल्दी उठो, आधा घंटे पहले उठो, पहले शौच जाओ, प्रणाम करो गुरुओं को, भगवान को, अपने ससुर को प्रणाम करो। करना चाहिए। अरे ये तो एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि बहुओं के घर में गुरुजी बैठे हैं, कितने सौभाग्य की बात। लेकिन माया वो भी मैया है, माया रूपी मैया उससे गुरुओं की तरफ नहीं जाने देती है, नहीं जाने दे रही है, तो वो माया नरक बना रही है। तो मम्मी से कहना जल्दी उठा करो और आधा घंटा पहले उठ करके शौच जाओ, तब झाड़ू निकाल करके चाय बनाओ। कम से कम झाड़ू तो निकाल दो।
तब चाय बनाओ, नहीं तो पापा बीमार हो जाएंगे। गंदगी में चाय बना के, भोजन बना के खिलाना तो फिर क्या है, बीमार रोग आएंगे। इसलिए तो पापा का कभी कभी ठीक ही नहीं रहते। तो बेचारे तुम उनका कमाया हुआ खाते हो तो कम से कम उनको ठीक तो रहने दो, उनको ठीक रहने दो। सब कर्मों का फल है, इतना सा भी कर्म से बाहर नहीं है। जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल देगा भगवान। अरे उसका ज्ञान होना चाहिए, गुरुओं की शरण में बैठ करके अपना अच्छे बुरे का ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो, भटकने में क्या है। फिर पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब कर्म ही हो गया, वो जान भी लेके जा सकता है। जान है तो जहान है, जान नहीं है तो जहान भी नहीं है। अगर तुमने सावधानी बरती है तो जहान है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ऐसा ये जहान है, ऐसा ये जीवन है, ऐसा ये जीवन है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ज्ञानी लोग जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके तुम आपके चरण कमलों की वंदना करने के लिए कहते हैं। स्वरूप पर ये बेचारा भगवान का अंश बहन गया। ना बेटे इधर मत जाओ, इधर कांटे हैं, आओ इस रास्ते से चलो। ये रास्ता है भगवान के कमल रूपी चरण, माने नियम धर्म। नियम धर्म अपनाओ। ये भूल है तुम्हारी, नियम धर्म छूट गए हैं इसलिए तुम इधर जा रहे हो। तो ज्ञानी लोग भगवान के अंश को, जीव को सही राह दिशा दिखाने के लिए, नियम धर्म अपनाने के लिए कहते हैं। क्योंकि आपके चरणों में समर्पण ही जीव के लिए मोक्ष का स्थान है। नियम धर्म धारण करना ही भगवान की इस दुनिया में मोक्ष का साधन है। बोलो बात सही है, बोलो बात सही है क्या? जीव को भगवान के नियम अपनाना ही इस संसार शरीर में मोक्ष का साधन है। जीव को भगवान के नियम अपनाना ही मोक्ष का, कष्टों से निवारण होने का साधन है। ये नियम धर्म। तुम करते हो? नहीं, मैं उससे पूछा तुम करते हो? है? गलत बात है ना। वो देखो तेरे, हाँ वो देखो कितनी जल्दी उठ करके पूजा कर लेता है। और इसीलिए तो देख लो ये रोशनी कम हो गई, ये रोशनी कम हो जाती है। भगवान की पूजा न करने वाले, देर से उठने वाले, भगवान की शरण में, गुरु जी की शरण में न आने वाले, ऐसे कहीं ना कहीं से खराबी आ जाती है। तो जल्दी सो, पहले जल्दी करो। पापा नहीं कराते, अपने आप करो। तो कोई बात नहीं, 8 बजे आते तुम अपना काम करो। तो जो आदमी समय से अपना काम नहीं निपटाता है वो पिछड़ जाता है, उसके नियम चूक जाते हैं। तो यही तो नियम है। वो आदमी स्वस्थ रहेगा, भाग्य से ऊंचा रहेगा, भाग्यशाली बन जाएगा। ये खेल है। तो ये सब माँ बापों के ऊपर निर्भर करता है। बच्चे को बनाना, बिगाड़ना भी और बनाना भी माँ बापों के हाथ में होता है। माँ बाप को अगर ज्ञान हो जीवन जीने का, वो कहीं गुरुओं की शरण में हो, वहां से ज्ञान लिया हुआ हो, तो बच्चों को अंधकार में नहीं जाने देते, उनको नियम देते रहते हैं।
भैया टाइम हो गया उठ जाओ, भैया सो जाओ, भैया स्नान कर लो, पूजा कर लो, दीपक जला लो, धूप लगा दो, जाओ गुरु गुरु जी को धूप लगाई जाओ। ये सब सबका नियम है। ज्ञान बिना हर जीव दुखाती, बगैर ज्ञान के ही जीव दुखी है। इस जीव के लिए, इस जीव के लिए आपके परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना वैसे ही नहीं होता। ये वैसे ही कुसंगति में, कुकर्मों में, मायावी जी के साथ ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। साधना पड़ता है, अपने आप को माया से बचाना पड़ता है, कुकर्मों से बचाना पड़ता है, तो तुम्हारे पास ये मन करेगा नियम धारण करने को, तो सच्चा मन हो सकता है, मन में भगवान के प्रति श्रद्धा हो सकती है, तब तुम नियम धर्म धारण करके भगवान का साथ ले सकते हो, अन्यथा विमुख हो जाओगे, विमुख हो जाओगे। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिसने मन, जो मन से हार गया वो गया काम से। इस जीव के लिए आपके परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना सही बात नहीं है। आपका ज्ञान कराने के लिए आप विविध अवतार लेते हैं, गुरु जी के रूप में, कहीं देवी के रूप में, कहीं किसी रूप में, तब उसको ज्ञान देते हैं, किसी भी रूप में ज्ञान देते हैं। वो उनका अवतार ही होता है। जो उनका ज्ञान दे सकता है, जो उनके स्वरूप को पहचान सकता है, वो बबई पूजा, घर बैठे नाग न पूजे बबई पूजन चाहे। वो कौन जाते हैं? जो अज्ञानी, बहक गए हैं, भटक गए हैं, जिनको इस संसार का और भगवान का ज्ञान नहीं है। जिसने जन्म दिया है, माँ बाप को भूल कर, सास ससुर को भूल कर, जो कहाँ जाते हैं? वैश्यावृत्ति करने जाते हैं, गंदे नाले में नहाने के लिए जाते हैं। उन्हें गंगा जी में स्नान करना चाहिए। जो स्त्री अपने घर को मंदिर बना के रहती है, उसे तीर्थ जाने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए इस खेल को? जो स्त्री अपने घर को मंदिर बना के रखेगी, उसे तीर्थ जाने की, उसे मंदिर जाने की, उसे भगवान को भजने की जरूरत ही नहीं है। जिस स्त्री का घर मंदिर है, मन मंदिर है, मन ही मंदिर है, जिस स्त्री का मन मंदिर है, पवित्र है, उसे न तीर्थ, न उसे कोई कहीं जाने की, न दान करने की, न हवन करने की, न यज्ञ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो तो मंदिर है, उसमें तो भगवान आके बैठेंगे ही। भगवान तो स्त्री के मन में आके बैठते हैं, बोलो बैठते नहीं? और भगवान क्या है? भगवान का अंश आदमी, आदमी ही उसके मन में बैठ करके पूजा करता है। आदमी भगवान का अंश है। मन, स्त्री का मन मंदिर भी, स्त्री का मन मंदिर भी भगवान का ही रूप है। तो स्त्री के मन मंदिर में भगवान भाग्य, तभी उसकी सेवा पूजा करेगा, सही सत्कार देगा, जिस स्त्री ने अपना मन मंदिर बना लिया है। नहीं भटकते रहो, भटकते रहो। हाँ, तुम एक बात से रोक लोगे, और बातों से नहीं रोक सकते। रोक लो, वो जना कहां कहां जाता है, रोक लो। वो कुसंगति में बैठता है, वो कहीं और जाता है, रोक लो ना। नहीं, जो बात जरूरी है उसे अपना लो, अपने आप भगवान रोक लेंगे।
वही रोक सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। ये तो भूल है आदमी की। वो तो अपने ऐब को छुपा रहा है, ऐब को छुपा रही है। जो अपने ऐब को छुपाने के लिए और 10 झूठ बोलती है या और 10 कुकर्म करती है, वो तो गई काम से। इसलिए सच्चा मन ही भगवान का मंदिर है। सच्चा मन ही भगवान का मंदिर है। सारी दुनिया की आफत दूर कर देंगे। खेल समझ में आया नहीं? तो इस जीव के लिए आपके परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना सहज नहीं है। उसका ज्ञान कराने के लिए आप विविध अवतार लेते हैं और उनके द्वारा ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। अब गुरुजी लीलाई तो कर रहे हैं, खोल खोल के बता रहे हैं सारी बात। भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि जो जू की त्यों होती है। भाई जू की त्यों ही तो है, मायावी लीला भी जू की त्यों है और भगवान की लीलाएं भी जू की त्यों है। तो अभी सब मायावी लीलाएं में फंसे हुए हैं, तो जू की त्यों बता रहे हैं गुरुजी। तो भगवान ही ये जू की त्यों लीलाएं कर करके बताते हैं, दिखाते हैं कि तुम ऐसे हो, ऐसे, इसमें तुम्हारा सुख नहीं है, तुम्हारा सुख इसमें है। हाँ, तो उसका ज्ञान कराने के लिए आप विविध अवतार लेते हैं और उनके द्वारा ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि यह बुद्धि धारण करने वाला जीव आपकी परम सत्ता को अनुभव करने लग जाता है। परम सत्ता को अनुभव धीरे धीरे, एक साथ थोड़े ही देते हैं भगवान। जितना निकलेगा उतना ही उनकी परम सत्ता का अनुभव करेगा, सत्य का अनुभव करेगा, सुख का अनुभव करेगा। जितना निकलेगा उतना ही सुख का अनुभव करेगा। बोलो बात सही है? जितना गंध में से निकलेगा उतना ही सुख का अनुभव करेगा, मन की पवित्रता का अनुभव करेगा, शांति का अनुभव करेगा। और उसी में फंसा रहा तो ये अनुभव नहीं होगा, सत्य का अनुभव नहीं होगा। फिर तो और पछतावा आएगा। क्या? वो पछतावा भी भगवान की ही देन है। अरे तुझे बताया था, तू मानी नहीं, तू मानी नहीं। ये भगवान ही उसको कह रहे हैं, तू मानी नहीं। तुझे ज्ञान भी दिया मैंने, तुझे भागवत भी सुनाई, तुझे मैंने जो है गुरुजी में वास करके तुझे ये ज्ञान भी दिया, फिर भी तू नहीं मानी। तो ये पछतावा है। और वो फिर पछताए क्या होता है? भगवान तो एक बार माफ कर देंगे, 2 बार माफ कर देंगे, फिर माफ नहीं करेंगे, फिर कड़वा दंड देते हैं। इसलिए भगवान की शरण पकड़ के रहो, उनके नियमों से बाहर मत जाओ। रोज भगवान से अपनी गलती की माफी मांगो। भगवान हमसे ये भूल हो रही है, भगवान मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं। भगवान आप अपने अंश को संभालो। भगवान घर में नियम दो, इस घर को मंदिर बना दो। इन सारे बच्चों को सुख शांति देने के लिए इनको भी नियम से लगा दो। ऐसी वंदना तो कर ही सकते हो, कर सकते हो ना। ये भी तुम्हें बहुत बड़ी सोच बना देंगे, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी बुद्धि को बहुत बड़ी बना देंगे, शुद्ध बुद्धि कर देंगे, विचार शुद्ध कर देंगे, ऊंचे विचार कर देंगे। फिर तुम और उनकी सत्ता का अनुभव कर लेंगे। जो सच्चाई है उसे भगवान, अपनी मजबूरी को भी भगवान के सामने रखो, उसे भी मत छुपाओ। अगर छुपाओगे तो चोर कहलाओगे। लेकिन अपनी तरफ से कोई गंदा प्रयास मत करो। कोई मजबूरी बन रही है तो उसे भी भगवान के सामने रखो, वो सुधारेंगे। फिर उसकी सारी थकान दूर हो जाती है और वह परमानंद में मग्न हो जाता है। कुछ लोग तो आपकी रसमय लीलाओं के श्रवण के अतिरिक्त किसी अन्य सुख अथवा स्वर्ग की कामना ही नहीं करते।
कुछ लोग तो ऐसे हैं, उनको बिल्कुल समर्पण हो जाते हैं, उनको ही मानते हैं, फिर कोई भी कुकर्म नहीं करते हैं, तो फिर वो सुख और स्वर्ग की भी कामना नहीं करते। उनका मन इतना भगवान में रम जाता है, और जिसका मन भगवान में इतना रम जाता है, मोक्ष उसका उससे कहीं दूर ही नहीं है, मोक्ष में ही तो रहता है फिर वो। उसके लिए तो वे अपनी घर गृहस्थी को भी भगवान का पुजारी बना देते हैं, भगवान का अपनी घर गृहस्थी को भी मोक्षगामी बना देते हैं। घर गृहस्थी, आप जगत के स्वामी हैं, और मेरी आत्मा, सबकी आत्मा वही तो है, जगत के इसके सबके स्वामी चलाने वाले वही तो हैं, उनके बगैर पत्ता भी नहीं हिल रहा। इस जीवन में मेरा मन आप में रम जाए, मेरा मन आप में रम जाए। तुम कहो भगवान से, भगवान मेरा मन आप में रम जाए, वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा? कब मुझे मनुष्य का ऐसा जन्म प्राप्त होगा कि मैं आपके नियम धर्म धारण करके अपने मन में सिवाय आपके किसी को भी न रखूं? ऐसा जन्म कब होगा? ऐसा समय कब आएगा? ऐसा मौका मुझे कब मिलेगा? देखो कितनी बड़ी बात है। भगवान इन बातों से खुश होते हैं, भगवान उन बातों से जो खुश नहीं होते, कर रहे हैं कुकर्म और कह रहे हैं भगवान हमें धन दे दो, हमें संपत्ति दे दो, हमारे बच्चों के काम पूरे कर दो। भगवान कहते हैं भाड़ में जाओ, जाओ कमा लो और कर लो, जाओ। जब तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो, तुम्हारे पास नियम धर्म नहीं है, तो मैं क्या करूं? करो, करो अपने मन मानी। कह देते हैं भगवान ऐसे, बोलो कहते हैं नहीं कहते? ऐसे कहते हैं। आप जीव के सच्चे हितैषी हैं, आप जीव के अपने बच्चों के सच्चे हितैषी हैं, आपसे सच्चा कोई भी माँ बाप नहीं है, भगवान से सच्चा किसी का भी माँ बाप नहीं है। वो निर्गुण है, वो निराकार है, वो स्वामी है, वही सबके जन्मदाता, पालनहार, रक्षा करने वाले। तो फिर बताओ उनसे सच्चा माँ बाप और दुनिया में धरती पे कौन मिलेगा? तो फिर सच्चे माँ बाप की शरण में जाओ, जो तुम्हारी हर तरह से रक्षा करता है, उससे झूठ मत बोलो, उसके शरण में जाने के लिए नियम धर्म अपनाओ, उनको हर बात खोल के बताओ, उनसे प्रार्थना करो, वंदना करो। जो तुम्हारे जीवन में दुख सुख आ रहा है, उनसे बाहर मत जाओ, तुम अपने मन को अपने भगवान में रमाओ, इसमें ही तुम्हारा बेड़ा पार होगा। वही सुनेंगे। आप जीव के सच्चे हितैषी हैं, प्रियतम हैं और आत्मा हैं, और सदैव जीव के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। फिर भी मनुष्य जीवन पाने के उपरांत भी जो आपकी उपासना नहीं करते, कुकर्म करते हैं। देख लो, जन्म, मनुष्य का जन्म पाकर के भी फिर भी उनकी उपासना नहीं करता और कुकर्म करता है, वे अपनी आत्मा का ही हनन करते हैं। क्या करते हैं? वो अपनी आत्मा का ही हनन करते हैं, आत्मा को कष्ट पहुंचवाते हैं, कहीं डंडे लगवाते हैं, कहीं किसी की गाली सुनवाते हैं, आत्मा को अपने ईश्वर को कहीं पिटता है, कहीं और मतलब जो है इसकी ब्रह्म हत्याएं करता है, जहर खाना, फांसी लगाना, जेल जाना, कोर्ट कचहरी। अरे इतने ऐसे कुकर्म क्यों कर रहे हो? अपनी आत्मा का ही हनन करना है ये, फिर वो आत्मा कैसे उसका साथ दे देगी? जो अपने कुकर्मों से भगवान के नियम धर्मों को भूल कर संसार में जाकर के अपनी आत्मा का हनन कर रहा है अपने कर्मों से, तो वो आत्मा उसका कभी भी साथ नहीं देगी। दारू पीना, कुसंगति धारण करना, मीट अंडा ये सब कुछ खाना, वैश्यावृत्ति करना,
या झूठ आदि बोलकर परिवार पालना आदि, ये सब कुछ कुकर्म है। भगवान को त्यागना है, उनके नियम धर्म त्यागना है। तो फिर वो अपनी आत्मा का ही हनन कर रहा है, फिर उसे आत्मा उसका कैसे साथ देगी? ढोल 12 बाट भाई, ढोल 12 बाट। इसलिए हर आदमी को अपनी आत्मा को ही सुख देना होता है। सुख देना होता है। कब मिलेगा? जब तुम नियम धर्म धारण करोगे, तभी तो इसको सुख मिलेगा। यही तो अब अनात्मा बन गई, माने बुरी आत्मा बन गई, सांसारिक आत्मा बन गई। यही जब इसमें से इन कुरीतियों को निकालोगे तो यही अब आत्मा बन गई। तो अपनी आत्मा को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए और किसी की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए। आत्मा सर्वत्र एक है, नियम धर्म भगवान के एक है, भगवान एक है। इसलिए हमेशा खुद को ही भगवान की शरण में रख के जीवन जीने की कला सीख लेनी चाहिए, अन्यथा बड़ा कष्ट पाएगा। स्वयं परमात्मा के द्वारा दिए हुए शरीर को अधोगति में डालकर कष्ट पहुंचाता है। जो नियम धर्म त्याग करके संसार में चला जाता है, स्वयं परमात्मा के द्वारा दिए हुए शरीर को अधोगति माने नरक में डाल करके कष्ट पहुंचाता है, अपनी आत्मा को कष्ट पहुंचाता है, डंडे खपाता है, पुलिस से पिटता है, चोरी करता पकड़ा जाता है तो और ज्यादा कुगति होती है। आप समदर्शी हैं प्रभु, आप सबके स्वामी हैं, सबके अंदर है, समदर्शी हैं। आप संत योगी जितेंद्री सभी लोगों को अपनी कृपा का पात्र बनाते हैं, साथ ही उन अधम पापियों का भी आप कल्याण कर देते हैं। अगर वो भगवान की शरण आ जाएं तो उनका भी कल्याण कर देते हैं। अभी जैसे तुम्हारा बच्चा था, ये सब कुछ दारू वगैरह पी रहा था, कितना परेशान था, तो ये भगवान की ही कृपा है। अगर वो शरण में ही रहा तो जीते जी उसका ग्रस्त, उसका जीवन इतना सुंदर बन जाएगा, देखते रह जाएगा, दुनिया देखते रह जाएगी। अगर नियम में रहा तो, अगर धर्म में रहा तो, अगर अभी क्या पता है क्या होगा? अभी तो उसे ये संसार झोले दे देकर बुलाएगा, आजा दारू पी, और वो पी भी लेगा। अगर वो कैड़ा जी कर गया तो उसका बेड़ा पार हो जाए। उसने उस चीज को ग्रहण नहीं किया, कहीं जूस पी लिया, कहीं फल खा लिया, कहीं ड्राई फ्रूट खा लिया, कहीं थोड़ा सा लिम्का वगैरह पी लिया, और वो चीज नहीं पी तो उसका कल्याण हो जाए। अभी तो वो चीज झोला दे दे के बुलाएगी। हाँ 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 हाँ, तो उनको दुनिया कहेगी, अभी दुनिया उसको झोला दे दे के बुलाएगी। हाँ, बहुत कुछ हो जाएगा। अब उनसे कहना कि चक्कर भैया रे, कोई ऐसी बात हो, 10-20 रुपए की एक छोटी सी आती है लिम्का की, लिम्का अच्छी होती है, हाँ, डाइजेशन वगैरह फिट करती है, जी ठीक कर देती है, तो चले लिम्का पी, मैंने जूस पी लिया, तो उसका ये माइनस हो जाएगा, ये क्षेत्र माइनस हो जाएगा। अच्छी बात है। उसको ताबीज बनवा, तभी आएगा, तभी सबका ही बनेगा बेटे, थोड़ा धीरे धीरे सबका बन जाएगा। मैं जानता हूँ सबका ही बनेगा, लेकिन अब गृहस्थी है, ये तो एक साथ सब कुछ थोड़े होता है।
तो आप संत योगी जितेंद्र सभी लोगों को अपनी कृपा का पात्र बनाते हैं। साथ ही क्या कह रहे हैं, आप संत योगी जितेंद्रिय, यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, कर्मों से इंद्रियों को बचा लिया है, सभी लोगों को अपनी कृपा का पात्र बनाते हैं। ऐसे लोगों को कृपा का पात्र बनाते हैं। साथ ही उन अधम पापियों का भी आप कल्याण कर सकते हैं जो उनकी शरण में आ जाते हैं। जो एक पल के लिए भी कभी श्रद्धा से आपको नमस्कार कर लेता है, आप उसका भी कल्याण कर देते हैं। भगवान तो इतने दयालु हैं। इसलिए रोज भगवान की शरण में जाके अपने मन की सच्चे मन से पुकार करनी चाहिए। अपने कोई मजबूरी है उनसे भी सुनाना चाहिए, भगवान मैं इस मजबूरी के साथ नहीं रहना चाहती या चाहता, आप मेरी मजबूरी को खत्म करिए। तो वो खत्म कर देते हैं, सबकी बात सुनते हैं। तुम कहो तो सही, तुम सच्चे सच्चे मन से उनकी शरण में जाओ तो सही है। तुम अपने साथ मजबूरी क्यों जोड़ के रखते हो? आप मजबूरी को स्पष्ट करके उनके सामने रखो तो तुम्हारी मजबूरी हल कर देंगे। तो ये सारा खेल है, ये सारा, ये ईश्वरीय लीलाएं है। इनसे जन्म मरण और मोक्ष होते हैं, जन्म मरण और मोक्ष होते हैं। इनसे घर बार संभलते हैं या बिगड़ते हैं। भगवान को अपना लो, घर बार संभल जाएगा। भगवान को छोड़ दो, घर बार बिगड़ जाएगा। तो इससे घर मंदिर भी बन सकते हैं, उजड़ भी सकते हैं। भगवान की लीला है, वो सर्वाधार हैं, दया के सागर हैं, लेकिन तुम भी उनके अनुसार ही बन के रहो तो वो तुम्हारे ऊपर कृपा बरसाएंगे। ऐसा ही शरीर का सिस्टम है, उनके बनाए हुए शरीर का सिस्टम ऐसा है, मन का सिस्टम है, मन का और श्री हरि का संबंध ऐसा है। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।